Hello students, good morning. Welcome back to GS Academy. I am your educator Vibha Parwar and I am going to teach you Mathematics class 7th. इसमें आपका चैप्टर 11 चल रहा था जिसमें एक्सरसाइज 1.11.1 चल रही थी एंड फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप लोग बुक में रीड करिएगा. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, क्या दिया गया है कि स्क्वायर पार्क का एरिया इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क. मीन्स स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है एंड दोनों के एरिया कैसे दिए गए हैं, सेम इक्वल. इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर. स्क्वायर पार्क की साइड दी गई है 60 मीटर. साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 60 मीटर. ये स्क्वायर पार्क की हो गई साइड. नाउ और क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर. रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दी गई है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 90 मीटर. एक स्क्वायर के शेप में पार्क है, एक रेक्टेंगल के शेप में पार्क है. स्क्वायर के शेप में जो पार्क है उसकी साइड दी गई है 60 मीटर एंड रेक्टेंगल के शेप में जो भी पार्क है उसकी लेंथ दी गई है 90 मीटर. फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. हम लोगों को रेक्टेंगुलर पार्क की क्या निकालनी है, ब्रेथ. इन्होंने एक कंडीशन दी है. क्या कंडीशन दी है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. According to question ATQ, area of square park equal to area of rectangular park. स्क्वायर पार्क का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. मीन्स साइड इंटू साइड. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ. अब देखिए स्क्वायर की साइड दी गई थी 60 मीटर पार्क की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइड की जगह पर 60 इंटू 60 इक्वल टू रेक्टेंगल की लेंथ दी गई थी 90, तो यहाँ पर कितना आएगा लेंथ की जगह पे 90 इंटू ब्रेथ. तो ब्रेथ इक्वल टू ये 90 डिवाइड में आ जाएगा. So breadth equal to 60 into 60 upon 90. 0 से 0 कैंसिल. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 कितना आ गया, 22 जा 40 मीटर. ये क्या निकल के आ गई, ब्रेथ 40 मीटर. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है. सो breadth of rectangular park equal to 40 meter. Now question number 6 is, a wire is in the shape of rectangle. एक वायर है, तार है. वायर किसके शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है. इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. मतलब जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है. लेंथ कितनी है 40 एंड ब्रेथ है 22. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. नाउ इफ द सेम वायर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. क्या था, पहले वायर जो था वो रेक्टेंगल के शेप में था. ठीक है, वायर है ना, तो उसको मोड़ भी सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, झुका सकते हैं कहीं से भी. तो क्या करेंगे, इसको फिर इस पॉइंट से मान लीजिए हमने फिर से सीधा कर दिया. सीधा करने के बाद क्या किया, सीधा कर दिया, वायर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया. अब उसके बाद फिर से उसको बेंड किया,
मोड़ा, किस शेप में, स्क्वायर के शेप में बना दिया। तो क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड स्क्वायर की। If the same wire is remained in the same shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आप लोग पहले एक चीज़ ध्यान समझिए। पहले इसमें जो वायर है वो रेक्टेंगल के शेप में है, ए बी सी डी, ये हो गया रेक्टेंगल के शेप में। और रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है 40 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। इसके बाद इस वायर को ओपन किया गया, स्ट्रेट कर दिया गया, फिर उसको स्क्वायर के शेप में मोड़ा गया। स्क्वायर की चारों साइड ऐसी होती है, इक्वल होती हैं, ये है स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, इसकी साइड हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। वायर को जब ओपन करके दोबारा मोड़ा गया तो आपसे ये नहीं कहा गया कि वायर को कहीं से कट करके थोड़ा सा उसमें हटाया गया या उसमें थोड़ा और ऐड किया गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वायर की जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर शेप में, उतनी ही लेंथ जो स्क्वायर शेप का वायर है उसमें भी होगी, क्योंकि वायर आपका सेम वही यूज हुआ है। इसी को ओपन किया गया और उसी को फिर इसमें स्क्वायर शेप में चेंज किया गया है। तो वायर की लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, जितनी लेंथ इस वायर में है उतनी ही लेंथ इस वायर की होगी। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सिंस perimeter of rectangle equal to perimeter of square। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल की आपको लेंथ एंड ब्रेथ पता है 40 प्लस 22 इक्वल टू 4 इंटू साइड, 2 इंटू ये 40 एंड 22 कितना हुआ 202 426, 4 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू साइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, मीन्स साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। आपको ये भी पता करना है कि कौन सा शेप दोनों में से ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है, मतलब कि मैं इसका एरिया निकालूंगी एंड इसका एरिया निकालूंगी, किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 40 इंटू 22, मल्टीप्लाई करा दीजिए 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितनी निकल के आई हम लोगों की 31, देन 31 इंटू 31, मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना आएगा 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 991। देखिए किसका ज़्यादा है, कौन ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपसे क्या कहा गया था, विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया। स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया। इसकी पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूँकि सिंस 991 ग्रेटर देन 880, सो स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया। यहाँ पर देखिए 3 3 कितना होगा 6 होगा, ना कि 9, 3 3 6, और यहाँ पर 9 961 आएगा, ये 961। फिर भी यही ग्रेटर रहेगा, 961 इज ग्रेटर देन 880, सो स्क्वायर इंक्लूजेज मोर एरिया। ना क्वेश्चन 7 इज, रीड करिए बुक में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर of a rectangle equal to 130 सेंटीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर। और क्या दिया गया है, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ।
ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेंथ निकाल ली है, लेंथ एंड एरिया। हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड एरिया। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। तो पेरीमीटर होता क्या फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, मीन्स 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 130 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हम लोगों को पता नहीं है, फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ पता है 30। 2 डिवाइड में आ जाएगा 130 अपॉन 2 इक्वल टू एल प्लस 30। 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 5 जा 10, 65 इक्वल टू एल प्लस 30। 30 स्टार्ट माइनस में आएगा, देन एल इक्वल टू 65 माइनस 30 कितना हो गया 5, 6 से 3 या 3, 35। मीन्स लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगल की, 35 सेंटीमीटर। अब क्या निकाला हम लोगों को, एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, मीन्स 35 इंटू बी कितना है, ब्रेथ कितनी है 30, दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 0 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9, 1 10, 1050 यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज आ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। डोर की लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है 2 एंड 1। लेंथ एंड breadth of a door equal to 2 meter and 1 meter। ये हो गई लेंथ एंड ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द वॉल, दीवार, कोई एक वॉल है उसमें डोर लगा हुआ है, डोर की लेंथ ब्रेथ दी गई है। नाउ अब क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द वॉल 4.5 मीटर, द ब्रेथ है। तो हम लोगों को वॉल की लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल इक्वल टू कितनी है लेंथ एंड ब्रेथ वॉल की, 4.5 एंड 3.6, 4.5 मीटर एंड 3.6 मीटर। क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। जो वॉल है उस पर वाइट वॉशिंग करानी है, पुताई करवानी है, पेंट कराना है, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। और आपको 1 मीटर मीन्स पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है। तो ये बताइए कि वॉल में पेंट कराना, और वॉल में हमारा डोर भी है, तो क्या डोर में भी पेंट होगा वॉल वाला, वाइट वॉशिंग डोर में तो होती नहीं है, ओनली किस में होनी है, वॉल में। तो हमें एरिया, जिस चीज़ में पेंट कराना है उसे उसका हमें क्या चाहिए, एरिया। एरिया कैसे निकलेगा वॉल का, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे ये है हमारी वॉल, ये वॉल है, इसकी लेंथ है 4.5 मीटर एंड ब्रेथ है 3.6 मीटर, एंड इसमें यहाँ पर लगा हुआ है एक डोर। ये क्या है, डोर है ये। तो डोर की लेंथ कितनी है 2 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर। हमें इसमें वॉल में किसमें वाइट वॉशिंग करानी है, वॉल में। वॉल कौन सी है, वॉल जो ये बची है वो है वॉल। तो वॉल का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरी एरिया में से डोर के एरिया को सेपरेट कर देंगे, ओनली वॉल का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे, मीन्स एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर। तो पूरी लेंथ कितनी है 4.5 इंटू इतनी लेंथ कितनी है 3.6, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 45 इंटू 36 कितना आएगा, 45 इंटू 36, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27, 3 का मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 1 13, 0 7 5 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 1 6 1, मीन्स 1620,
1 डिजिट पहले पॉइंट यहाँ पर है, 1 डिजिट पहले आए, कितना हो गया ये 16.20 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डोर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ डोर कितना होगा, एरिया ऑफ डोर इक्वल टू 2 × 1 मीन्स 2 मीटर स्क्वायर। ये पूरी वॉल का एरिया डोर को मिलाकर कितना निकला 16.20 मीटर स्क्वायर एंड ओनली डोर का एरिया कितना निकला 2 मीटर स्क्वायर। तो ओनली वॉल का एरिया कितना होगा, पूरे एरिया में से डोर के एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू 16.20 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 16.20, सब्ट्रैक्ट कितना करना है 2.00 0 2 4 14.20 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ वॉल। अब देखिए रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ white washing the wall पर मीटर स्क्वायर कितने हैं, द वॉल पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20। पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20। पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉशिंग करने की कॉस्ट ₹20 है। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल फॉर 14.20 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 14.20 × 20, दोनों को क्या कराना है मल्टीप्लाई, 20 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2, 2 डिजिट पहले क्या लगाना है पॉइंट मीन्स ₹284। नाउ एक्सरसाइज 11.1 completed।